हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। तो क्लास 11 में मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स के लिए जुटाने के क्रम में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। और ट्रिगोनोमेट्री क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, उन्हें फार्मूलाज को याद करके ही पढ़ा जा सकता है, पर हमने कोशिश करी थी कि जितना कम से कम फार्मूला हो सके हमें याद रखना पड़े। 2-3 फार्मूला हम जानें और बाकी हमें एक पैटर्न में ध्यान में आ जाए, और उस हिसाब से हमने जर्नी को शुरू करा था। हमने पहले तो ये देखा था कि ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है जब हम ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री में बढ़ते हैं, तो एंगल में क्या बदलाव होता है। और हमने एंगल नापने का एक अलग सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम था सर्कुलर सिस्टम, और उसके एंगल के यूनिट को हम रेडियन में कहते थे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले तो हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे। तो अगर हम बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2 रेडियन, क्योंकि हमने देखा था गोल गोल घूम के, पूरा गोल घूमने पे 360 डिग्री लगभग 2π रेडियन होता है। तो उस हिसाब से हमने यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करा था 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं π रेडियन। 270 डिग्री की बात करें तो हम लिख सकते हैं 3π/2 रेडियन, या हम इक्वल टू का भी साइन दे सकते हैं, रेडियन, है ना। और अगर 360 डिग्री की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2π रेडियन। फिर उसी तरह अगर हम 45 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री की बात करें, तो 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4 रेडियन, 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6 रेडियन, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3 रेडियन। और ये सारी बातें हमने कैलकुलेट करी थी, उम्मीद है आपने भी रिवाइज करा होगा। तो ये एंगल्स हमें पता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम रेडियन में ही अपने एंगल्स को लिखा करें, क्योंकि यही सत्य होता है ट्रिगोनोमेट्री का। और हम बचपन में भी जो एंगल लिख रहे थे, साइन थीटा जब लिखा जा रहा था तो वहाँ थीटा रेडियन में ही लिखा होता था। और रेडियन में कई सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि रेडियन भी रेशियो में है और ट्रिगोनोमेट्री तो खैर रेशियो का पढ़ाई ही है। तो दोनों कंपैटिबल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस चलते हम ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर रेडियन में यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि कौन सी ऐसी बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी थी। तो हमने देखा था कि हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले रहे हैं। तो हमने देखा था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रह जाता है। और इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हम टेन माइनस थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक के भी रेशियोस निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें निकाला जा सकता है, इन्हीं से उन्हें डिराइव किया जा सकता है। फिर हमने 2 काम के फॉर्मूलाज देखे थे, और फिर हमने इसका इस्तेमाल करा था, और वो सारे आ गए थे। वो ये थे कि साइन a प्लस बी होता था साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और अगर हम बात करें कॉस a प्लस बी की, ठीक है, अगर हम बात करें कॉस a प्लस बी की, तो ये होता था कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और यहीं से आ जाता था साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता था साइन a इंटू साइन a माइनस बी। अगर मैं सीधा यहीं लिख दूं तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि प्लस माइनस और माइनस प्लस, मैंने प्लस के सामने माइनस लिखा, माइनस के सामने प्लस लिखा है। तो वो आप समझ गए होंगे, वो आपने अपना छोटा दिमाग पहले भी लगा लिया होगा क्या ऐसे वो लिखा जा रहा है, ऐसे लिखने से भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लाए थे, साइन 2x, साइन 3x, फिर कॉस 2x, कॉस 3x भी ला सकते थे हम, 4x तक भी जा सकते थे। फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने लाया था, tan 2x का फॉर्मूला हम ला सकते थे। ऐसे बहुत सारी बातें हम कर सकते थे। अगर कुछ बातें कभी छूटेंगे भी तो हम उसे पढ़ते वक्त ध्यान में ले आएंगे, क्योंकि यही मेन बातें अगर ये हमें आती हैं तो एक पैटर्न में हमें सारी बातें आती हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में देखा था कि साइन c प्लस साइन d, और याद करिए कि साइन को हमने एक अच्छा बच्चा माना था, यहाँ जोड़ा गया है, बड़ा वाला साइन अपने पास रखेगा, छोटा वाला एंगल कॉस को दे देगा। तो ये होगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ एंगल जुट रहा है
और यहाँ रेशियो जुट रहा है। अगर हम बात करें साइन सी माइनस साइन डी की, तो यहाँ इस बार साइन माइनस हो जाएगा और कॉस प्लस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें कि कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस थोड़ा जिद्दी बच्चा है, तो ये क्या करेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। प्लस है तो दोनों कॉस ने अपने पास रखा, लेकिन जैसे हम यहाँ माइनस करेंगे इसे हम इस तरह शॉर्टकट से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा चेंज हो जाएगा। माइनस एक तो पहले माइनस आएगा, इस माइनस को आप कॉस का जिद्दी नेचर समझिए, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और ये सारे फॉर्मूलाज हमने पिछले क्लासेस में देखे थे, हमने इनके ऊपर बातें करी थी। हम इसे एक पैटर्न में याद रख सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जैसे कभी मान लीजिए आपका ज़रूरत पड़ गया साइन 2x प्लस साइन 4x, साइन 2x प्लस साइन 4x, तो हम क्या करें भाई, क्या करें भाई, तो अब देखिए ये साइन सी प्लस साइन डी में जा रहा है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 3x, और c माइनस, तो c में इसे मान लेता हूँ, ठीक है, तो c और ये d हो गया, तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x बाई 2 यानी साइन x, तो ये सॉरी cos x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स। इस तरह से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जो हमें बनाने होते हैं, जो मैथ्स में जाएंगे वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। हमें फ़िलहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट अभी नहीं मिलेंगे, आपको बस ये करना है कि इसे बस ध्यान में रखना है, आपको वीडियोस को ही रिवाइज करना है, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अभी आपको ये बातें एकदम इतनी बार पढ़ लेनी है, इतनी बार जान लेनी है कि कभी क्लिक करे, कभी ज़रूरत पड़े तो आपको आसानी से क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है और यहाँ ऐसे ऐसे होता है। तो बस इतनी ही हमारी ज़रूरत है अभी। तो ये सारी बातें हमने कर रखी थी, इनके ऊपर बहुत सारे ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो हमें अक्सर काम आती रहेंगी। बाकी साइन 2x के फॉर्मूलाज भी काम आते रहेंगे, cos 2x के और tan 2x के जो हमने देखा था, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहूँ और किसी ने कह दिया कि साइन 15 डिग्री निकालिए। हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हम ऐसा इंक्लाइन प्लेन ले सकते हैं जो 15 डिग्री पे इंक्लाइन हो, तो हमें हो सकता है उसका साइन जानना हो, हमें हो सकता है उसका कॉस जानना हो, हमें कभी उसका टैन जानना हो, ऐसी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो किसी ने कहा कि साइन 15 डिग्री का निकालिए। आप कैसे करेंगे? आपको 0 आता है, आपको 30 आता है, आपको 60 आता है, आपको 45 आता है, आपको 90 आता है, इतना हमें पता है और हमें 15 निकालने के लिए कह दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं, साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब सोचिए, ये चला गया साइन ए माइनस बी के पास, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हम यहाँ रखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बातें हम करेंगे और इसमें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो हमने यहाँ √3/2 रख दिया। ये सब 10 पढ़ते पढ़ते हमें याद है, नहीं याद है तो एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए। 10 को रिवाइज करने में मुश्किल से हमारा आधा घंटा समय जाएगा। √3/2 इंटू कॉस 1/√2 माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू साइन 1/√2। तो देखिए √3 माइनस 1/2√2, और ये क्योंकि रेशनलाइज नहीं है नीचे, हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा साइन 15 डिग्री का। उसी तरह मैं आपसे कहता कि cos 75 डिग्री का वैल्यू निकालें, cos 75 डिग्री का, तो आप क्या करते, cos a प्लस बी का इस्तेमाल करते। cos a प्लस बी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे रख सकते थे 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, तो आप इस फॉर्मूले में रखते और आपको cos 75 डिग्री का वैल्यू आ जाता। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज अगर हमें याद रहें, तो वैसे रेशियो जिन्हें हमने 10 में नहीं पढ़ा है, जिन्हें हम पहले से नहीं जानते हैं, उन रेशियोज़ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी मदद से। कोई मुझे कह दे कि आप मुझे 120 डिग्री का बताइए, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि साइन 90 प्लस 30 कर सकता हूँ। साइन कॉस 150 डिग्री का बताइए, तो मैं 90 प्लस 60 कर सकता हूँ। और इस तरह से बहुत सारे एंगल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो
पहले से हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। पहले तो हम बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जानते थे, लेकिन अब हम बहुत सारे और भी एंगल जान जाएंगे। अब सोचिए कोई मुझसे कह दे cos 7.5 डिग्री बताओ, cos 7.5 डिग्री बताओ, तो हमने cos 2x का फॉर्मूला भी तो जान रखा है, हम वहाँ 15 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, 15 का जान के या कैसे भी करके हम वहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब हमने जो फॉर्मूला जाना, इससे बहुत सारे हम ऐसे एंगल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे जो हम पहले नहीं कर पाते थे। और आज आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 और 75 और कुछ वैसे एंगल जोड़ के जो हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये बातें ध्यान में रखें कि ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो हमें आगे काम आने वाला है, तब कुछ ऐसे रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए जो हमने पहले नहीं पढ़ रखा है, उन रेशियोज को कैलकुलेट करने में ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये सारी बातें हैं जो हमें जाननी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि मुझे कैलकुलेट करना है साइन 120 डिग्री और मैंने उसे लिखा साइन 90 + 30। मैं उसे ऐसे भी लिख सकता था साइन 2 × 60, 60 + 60 यानी 2 × 60। मतलब मेरे पास बहुत तरीके थे उस चीज़ को कैलकुलेट करने के, उस चीज़ को लिखने के। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आमतौर पे बहुत बड़ा एंगल जैसे मैं दे दूँ 840 डिग्री। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 840 डिग्री को हम कितना बार जोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 90 डिग्री से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप को रिपीट करती हैं और इनके रिपीटिशन का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं अभी मान लीजिए कि आज कोई दिन है, ठीक है, मान लीजिए आज मंडे है, तो अगर मैं पूछूं कि 7 दिन बाद क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं कि मंडे आएगा, फिर 7 दिन बाद मंडे आएगा, फिर 7 दिन बाद मंडे आएगा। तो ऐसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो हमने ऐसा क्यों बनाया? हमने कोई आर्बिट्ररी कभी भी क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि उससे हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाता। मैं कभी भी मंडे बोल देता, मैं कभी भी ट्यूसडे बोल देता, तो अचानक से एक दिन आदमी उठेगा, बोलेगा आज ट्यूसडे है, अचानक से उसका मन होगा कल फिर ट्यूसडे है, फिर अचानक से एक दिन मन होगा बोलेगा थर्सडे है। तो ऐसे में काम उसका नहीं बनेगा, ऐसे में चीज़ मुश्किल हो जाएगा, उसको दिमाग में रखना, उसको कैलकुलेट करना, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मैनेज करना सब मुश्किल हो जाएगा। तो हमने ना चीज़ों को ऐसा बना रखा है कि चीज़ें एक दूसरे को रिपीट करती हैं, और ये जो चीज़ें हैं साइन और कॉस, ये भी एक दूसरे को रिपीट करती हैं। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनता है और इनके ग्राफ पे बात करते हैं। क्योंकि जैसे हम इसका ग्राफ पढ़ लेंगे, एक्चुअली ग्राफ हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, पर इसका ग्राफ हम अभी पढ़ लेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देगा। तो चलिए अब एंटर करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान, हमारा जीवन कई गुना आसान कर देने वाला, हमें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी मुश्किलों से बचा लेने वाला और हमें ऐसे ऐसे नए नए तरीके देने वाला कि जिसके बारे में ऐसे सोचना बहुत मुश्किल था, पर ये तरीके वैसे होंगे जो हमारा काम एकदम आसान कर देंगे। अचानक से जैसे हम कर रहे थे और चीज़ें हो नहीं रही थी, लेकिन इसे अप्लाई करते ही हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो कि ज़्यादातर केसेस में हमारा काम एकदम आसान कर देंगे। द वन एंड ओनली ग्राफ्स। ग्राफ पे हम एक अलग से ही चर्चा करेंगे आगे चल के, क्योंकि हमने मॉडुलस पढ़ा, उसका ग्राफ नहीं पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, सही से उसका ग्राफ नहीं पढ़ा, तो हम वो सारी बातें करेंगे। पर ट्रिगो में ये अभी ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, चीज़ों को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम अभी पढ़ लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ। ग्राफ आपकी चीज़ों को आसान करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का मौका देता है। तो चलिए पहले साइन के वैल्यू से शुरू करते हैं। हमने जो वैल्यूज़ पढ़ रखे हैं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और क्योंकि हम लोग 11th में जा रहे हैं और आपको गिफ्ट के तौर पे मैं 2 रेशियो और दे देता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और वो आपको जो इसके रूट हैं और फ्रैक्शंस हैं उनसे बचाएगी भी। तो वो वैल्यूज़ हैं, जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि हम 3, 4, 5 का बना सकते हैं, और हमने 3, 4, 5 का बनाया तो हम 6, 8, 10 का भी बना सकते थे, रेशियो तो वही रहने वाला, तो हम लोग सिंपलेस्ट बनाया है। तो आप सोचिए कि अगर ये 90 डिग्री है, जो कि होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है,
तो वो 90 डिग्री है लॉन्गेस्ट साइड के सामने। लेकिन ये जो साइड है 3 और 4 में ये बड़ा है, तो इसके सामने के एंगल को बड़ा होना चाहिए और इसके सामने के एंगल को छोटा होना चाहिए। तो ये जो एंगल होता है ना, ये होता है 37 डिग्री। नाप के देखिएगा, अगर आप 3, 4, 5 का अगर आप स्केल पे एकदम बनाएं स्केल से, ठीक है, तो पहली बात ये एंगल 90 आएगा आपका, ये 37 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा आपका 53 डिग्री। जाहिर सी बात है, एक अगर 37 आया तो अगला 53 आएगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 37 डिग्री, इसे हम फिर से उतना याद नहीं रखेंगे, हम वेक्टर जब पढ़ रहे होंगे इसे इतना अच्छे से समझ लेंगे कि ये हमें याद हो जाएगा। पर अभी हम बस जान रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल बनता है, जब 3, 4, 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, तो उसमें जो एक छोटा वाला एंगल होता है, जो नन्हा मुन्ना एंगल होता है, वो 37 डिग्री होता है और जो बड़ा एंगल होता है, बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 4 के सामने वाला एंगल, वो 53 डिग्री होता है। और सोचिए इसके रेशियोज तो लिखने अब कितने आसान है। मैं लिखना चाहूँ, मान लीजिए डायरेक्ट साइन 37 डिग्री, तो साइन के लिए इस 37 के लिए ये P है, ये B है, ये H है, तो हो जाएगा P/H यानी 3/5। मैं लिखना चाहूँ सेक 37 डिग्री, तो सेक होता है H/B। मैं डायरेक्ट सेक इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं सारा रेशियो अब लिख सकता हूँ। सेक 37 डिग्री, तो सेक 37 डिग्री का वैल्यू होगा H/B होता है सेक, तो 5/4। तो इस तरह से हम इसके रेशियोस लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं आ जाऊँ 53 डिग्री में, मैं लिखना चाहूँ tan 53 डिग्री, मैं लिखना चाहूँ tan 53 डिग्री, तो 53 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो होता है P/B। 53 डिग्री होता है P/B, यानी हो जाएगा 4/3। तो हम अगर tan 53 डिग्री की बात करें तो हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम सारे रेशियोस निकाल लेते हैं। हमें ध्यान बस इतना रखना है कि ये जो 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो साइड्स होते हैं वो 3, 4, 5 तो हुए ही, 8, 6, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो एंगल होता है बड़ा वाला वो 53 डिग्री होता है और जो छोटा वाला एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है। हम इसे इतना इमेजिन करेंगे आगे चल के कि ये हमारा हिस्सा हो जाएगा। जैसे हमें 30 याद है, जैसे हमें 45 याद है, वैसे हमें ये भी याद हो जाएगा। तो ये सारे रेशियोस हम लिखते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ये हम ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखेंगे। चलिए जब साथ चल रहे हैं तो कॉस का भी लिख देते हैं। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 0। तो चलिए पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। साइन का ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, साइन का ग्राफ अगर हम बनाना चाहें मान लीजिए, तो हम ऐसे 90 डिग्री तक बनाएंगे और चीज़ों को जनरलाइज कर लेंगे कि हाँ ऐसे चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि साइन का, अभी हम 90 की बात कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा एंगल, हम जानते हैं कि ट्रिगो में एंगल बहुत ज़्यादा दूर तक भी होता है, वो हम बातें धीरे धीरे करेंगे। तो देखिए साइन की अगर हम बात करें, साइन 0 से 1 बड़ा है, 1 से बड़ा कभी साइन हो नहीं सकता। क्यों? साइन का रेशियो होता है P/H। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। एक्सट्रीम केसेस में जब 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर बड़ा हो गया और हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया? ऐसा कभी पॉसिबल तो है नहीं। यानी कि साइन का रेशियो 1 से हमेशा छोटा रहता है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में 1 के बराबर होता है। यानी साइन वाला रेशियो कभी 1 से बड़ा होने वाला नहीं है। साइन 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी था साइन का वहां तक गया। कौन? साइन 0 से लेकर के 1 तक। ऐसा करने में इसे 90 डिग्री जाना पड़ा, 90 डिग्री तक चलना पड़ा। 90 डिग्री चलने के बाद साइन 0 से 1 हुआ। लेकिन सोचिए अगर ये बराबर बराबर चल रहा होता, अगर साइन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता, मान लीजिए, क्योंकि सबसे आसान तो यही ग्राफ है, अगर ये बन जाए तो मस्त है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता
तो ये आधा पहले 45 में कवर करता और आधा अगले 45 में कवर करता। पर ऐसा इसने किया नहीं है, इसने पहले ही 30 डिग्री में ही आधा कवर कर लिया, पहले 30 डिग्री में ही आधा कवर कर लिया और बाकी आधा कवर करने में इसे अगले 60 डिग्री लगे। देखिए 30 से 90 आइए तो कितना आएगा, 60 डिग्री। यानी पहले आधा, इसको 1 तक बढ़ना है, 0 से 1 तक जाना है, तो आधा ये पहला 30 डिग्री में ही चला गया और अगला आधा जाने के लिए इसे 60 डिग्री जाना पड़ा। यानी कि साइन का ग्राफ पहले तो तेजी से बढ़ा होगा क्योंकि पहला 30 में ही आधा बढ़ गया, इसे 45 में आधा बढ़ना चाहिए था अगर बराबर रूप से बढ़ना चाहिए था तो, लेकिन ये पहले 30 में ही आधा बढ़ गया और अगला 60 लगा इसे बाकी आधा बढ़ने में। यानी कि ये पहले तेजी से बढ़ा, बाद में धीरे धीरे बढ़ा। तो इतना तो पक्का है कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला और जो भी बनने वाला है वो पहले तेजी से बढ़ने वाला है और बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो हम साइन का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है। ये देखिए आप ढंग से, पहले बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, फिर बाद में जैसे हो गया सोने टाइप से हो गया है और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये साइन का नेचर है 90 डिग्री तक। मैं अभी 90 डिग्री ही लिख रहा हूँ, चलिए मैं इसके बगल में π/2 लिख देता हूँ ताकि हम दोनों का भी ध्यान रख पाएँ। ठीक है, हम एडजस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे रेडियन में। और इसके बाद अगर आप सोचिए कि 1 से ऊपर तो ये जा नहीं सकता, क्या हुआ होगा इसके जस्ट बाद? इसके जस्ट बाद ये हुआ होगा, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस होता है इसका जस्ट बाद ये हुआ होगा। और ऐसा क्यों हुआ होगा ये हम देखेंगे आगे चल के कि ग्राफ नीचे गिर गया होगा, फिर से 0 हो गया होगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री तक। आप सोचिएगा ट्रायंगल में 180 डिग्री बनता कैसे है, हम उसकी बात करेंगे और आज ही करेंगे। तो 180 उसी की बात करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, 180 डिग्री। फिर ये ग्राफ एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है और ये जाता है -1 तक, नीचे भी जैसे ऊपर आया है ये 1 तक, वैसे ही नीचे ये जाता है -1 तक। तो 180 डिग्री और ये यहाँ आ गया 90 और बीते हैं तो 270 डिग्री। मैं यहाँ पाई लिखता हूँ, यहाँ 3π/2 लिखता हूँ। और फिर ये दोबारा से बढ़ के कि घट के, ये दोबारा से बढ़ के, क्योंकि -1 से 0 हुआ है, ये बढ़ रहा है, दोबारा से बढ़ के ये हो जाता है 360 डिग्री यानी 2π रेडियन। तो ये जो ग्राफ बना, ये बना है साइन एक्स का ग्राफ। और हमने देखा कि ये 90 डिग्री तक मैंने इसे बना के देखा और मान लिया कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और हमने आगे इसे खींच दिया। और ये इस तरह से ये पीछे से भी आया है, ठीक है, इस तरह से ये -90 डिग्री है, -180 है, -270, -360, ऐसे करके ये ग्राफ अपना उधर भी इन्फिनाइट और इधर भी इन्फिनाइट तक बनते चला गया है। ठीक है, हमने ये बातें कर ली। तो ये जो ग्राफ बना, ठीक है, ये बना है साइन थीटा का ग्राफ। अब चलिए आ जाते हैं कॉस का ग्राफ बनाने। कॉस का ग्राफ को अगर हम देखें, कॉस के ग्राफ की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉस के ग्राफ की अगर हम बात करें तो कॉस घटा है, 1 से 0 हुआ है यानी घटा है, ये घट रहा है। लेकिन पहले आधा घटने में इसे 60 डिग्री लग गया और अगला आधा ये 30 डिग्री में घट गया, यानी पहले धीरे धीरे घटा है, बाद में तेजी से घटा है। तो हम ऐसे ही 90 डिग्री यहाँ तक कर दें तो देखिए ये 1 से तो शुरू हो जाएगा, 1 से तो ये शुरुआत इसकी हो जाएगी, लेकिन पहले ये धीरे धीरे घटेगा और फिर बाद में बड़ी तेज़ी से घटेगा। घटने के बाद ये जाएगा कहाँ, तो ये फिर जाएगा नीचे पाताल में। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। 90 डिग्री को हम लिखेंगे रेडियन में कितना, π/2। हम इसलिए दोनों लिख के चल रहे हैं कि अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं, अभी हम ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, अभी हम ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं। यहाँ हो गया π रेडियन। फिर उसके बाद ये और कहाँ जाएगा, ये बढ़ेगा अब क्योंकि बहुत घट चुके, तो ये हो गया 270 डिग्री, या लिखें तो 3π/2। और यहाँ जब आएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। और ये सोचिए ये इधर भी जाएगा, ठीक है, और ये इधर भी जाएगा। ये साइन का ग्राफ हुआ, ये कॉस का ग्राफ हुआ और ये साइन का ग्राफ हुआ। अभी हम फिलहाल में यही दोनों का ग्राफ देखेंगे क्योंकि ग्राफ पे हम अलग से चर्चा करने वाले। ग्राफ पे चर्चा ना किए तो हम करेंगे क्या, क्योंकि ग्राफ ही हमारे काम को पूरा आसान कर देगा। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि ग्राफ अगर हम बना लेते हैं, ग्राफ पे हम कमांड कर लेते हैं, और जो कि बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, क्योंकि ग्राफ पे कमांड कर लेने से सारा क्वेश्चन
कई बार ऐसा होगा कि 2-2, 3-3 पेज का क्वेश्चन या बहुत लंबा आ जाने वाला क्वेश्चन 1-1, 2-2 लाइन में बन जाएगा, और ऐसा काम ग्राफ ही कर सकता है और इमेजिनेशन कर सकता है। तो ये दोनों ग्राफ हमने देखा, ये सारी बातें थी। हमने ग्राफ बना लिया दो का, एक साइन का बनाया, ऊपर का ग्राफ साइन का और नीचे का ग्राफ कॉस का। मैं चाहता हूं आज होमवर्क के रूप में जो लोग ग्राफ के गलियों में नए हैं वो ये करें कि आप tan, cot, sec और cosec का ग्राफ, क्योंकि वो रेशियोस आप जानते हैं 90 डिग्री तक, वो आप ग्राफ एक बार बना के देखें। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स उठेंगे, पर वो ज़रूरी हैं। कन्फ्यूज़न ज़रूरी है ताकि चीज़ों पे क्लियर हुआ जाए। तो आप कन्फ्यूजन्स उठाएं, आप उन ग्राफ्स को ट्राई करें, और यही आज की तरफ, आज के होमवर्क की तरह आप इसको ट्रीट करें और आप उसे बनाएं। तो हमने साइन और कॉस का ग्राफ बना लिया, और साइन और कॉस का ग्राफ मतलब पूरे फिज़िक्स में कई सारे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ इन दोनों के ग्राफ पे निर्भर हैं, और साइन और कॉस के ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे और उनसे जो बातें निकलेंगी वो हम tan और cot के लिए मान लेंगे और sec और cosec के लिए मान लेंगे। हम अभी मान लेंगे और कुछ दिनों बाद जान लेंगे। तो चलिए पहले करते हैं साइन और कॉस का कंपैरिजन करते हैं कि साइन और कॉस में क्या अंतर है। तो एक बार फिर से ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये साइन का ग्राफ, ऐसे है कुछ इस तरह से, और कॉस का ग्राफ अगर हम बनाएं इसी स्केल पे लगभग हम ऐसे ही मान करके अगर बनाएं, ठीक है, कि ये अगर 90 है तो यहाँ भी 90 है, 90 डिग्री और π/2। ये अगर 180 है तो यहाँ भी 180 है, 180 डिग्री और पाई। ये अगर 270 है तो यहाँ भी 270 है, 270 डिग्री और 3π/2। ये अगर 360 है तो यहाँ भी 360 है, 2π। और इस तरह से एंगल्स आगे 90 और जोड़ दीजिए, 450 डिग्री, ये 5π/2। तो इस हिसाब से बदल जाएगा। यहाँ पे अगर -90 है तो ये या फिर -π/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 180 डिग्री है तो -π लिख सकते हैं। इस हिसाब से एंगल्स हम लोग बना सकते हैं, इस हिसाब से हम ग्राफ बना सकते हैं। और ये अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा साइन और कॉस का, ठीक है। ये बना साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ। अब इसमें अगर हम कुछ कंपैरिजन करें, आप ध्यान से देखिएगा, इस एक्सिस को जो 0 डिग्री का एक्सिस है, इसे मैं 90 डिग्री आगे कर दूं, क्या दिख रहा है आपको? मैं साइन के साथ ऐसा खेला कर रहा हूं, मैं साइन के साथ थोड़ा खेल रहा हूं। तो इस एक्सिस को मैं अगर यहां कर देता हूं तो सोचिए आपको क्या दिखता है। आप अगर इमेजिन करते हैं तो क्या दिखता है ऐसा करने पे? तो जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे कॉस का ग्राफ बन जाता है। साइन को अगर मैं 90 डिग्री आगे कर दूं, ठीक है, इस एक्सिस को मैं 90 डिग्री यहां ले आऊं, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये कॉस का ग्राफ बन जा रहा है। और अगर मैं कॉस को 90 डिग्री पीछे कर दूं, 90 डिग्री का हेरफेर कर दूं, तो देखिए आप यहाँ मैं 90 डिग्री का हेरफेर करता हूँ तो जाहिर सी बात है फिर साइन का ग्राफ आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। यानी 90 डिग्री के बदलाव में, 90 डिग्री के चेंजेस अगर हम लाते हैं तो साइन कॉस जैसा हो जाता है, कॉस साइन जैसा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सोचिए ये ग्राफ है साइन एक्स का, y = साइन एक्स का ग्राफ है। मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ y = -sin x का, इस ग्राफ को मैं नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा? जो चीज़ें ऊपर हैं वो नीचे हो जाएंगी, जो नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगी, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। मैं उसे डॉटेड लाइन से अगर प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है कि नहीं? ये ग्राफ हो जाएगा माइनस साइन का। और माइनस कॉस का ग्राफ कैसे हो जाएगा? फिर से वही डॉटेड लाइन से प्लॉट करूं तो ऐसे हो जाएगा, ये माइनस कॉस का ग्राफ होगा। और अब आप बारी बारी से कंपैरिजन देखिएगा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही नुकीला हो गया, तो ये है ऐसा। अब अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं, देखिएगा मैं कॉस को 90 इधर करूं तो देखिए माइनस साइन का हो जा रहा है 90 करने पे,
लेकिन मैं अगर 180 करूं, कॉस को मैं यहां ले आऊं, देखिएगा यहां, तो ये बस माइनस कॉस हो रहा है, कॉस जैसा ही है, क्योंकि कॉस 0 पे 1 देता है, एक्सिस पे 1 देता है या -1 देता है। तो देखिए कॉस एक्सिस पे, मैं एक्सिस को यहां कर दूं, 180 डिग्री दूर कर दूं, मैं 90 डिग्री दूर करता हूं तो साइन जैसा बिहेव करता है, क्योंकि साइन एक्सिस पे हमेशा 0 दे रहा है वैल्यू, लेकिन कॉस एक्सिस पे या तो 1 देता है या -1 देता है। तो सोचिए मैं इसे अगर 90 डिस्प्लेस करता हूं, मैं 90 अगर डिस्प्लेस करता हूं कॉस को, तो साइन जैसा बिहेव करता है, पर मैं जैसे ही इसे 180 दूर करता हूं तो ये कॉस ही जैसा बिहेव करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कॉस को मैं 90 डिस्प्लेस करूं, कॉस को मैं 90 डिग्री हिलाऊं, 90 डिग्री मूव करूं, तो ये साइन जैसा बिहेव कर रहा है। पर कॉस को अगर मैं यहां ले आऊं इस तरफ, तो देखिए तो कॉस ही जैसा बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि या तो 1 दे रहा है या -1 दे रहा है। तो फिर मैं अगर 270 डिस्प्लेस करूं, यहां ले आऊं, तो फिर साइन जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहां पे 0 दे रहा है। पर मैं अगर 360 पे ले आऊं तो फिर कॉस जैसा बिहेव कर रहा है। यानी 90 पे कॉस साइन हो जा रहा है, 180 पे कॉस ही रह जा रहा है, 270 पे फिर साइन हो जा रहा है, 360 पे फिर से कॉस ही दे रहा है। तो सोचिए 90 पे कॉस बदल गया साइन में, लेकिन 180 पे रहा कॉस ही रहा। ठीक है, अगर कॉस को चेंज करूं 270 डिग्री के लिए, कॉस को चेंज करूं 270 डिग्री के लिए, देखिए फिर यहां पे पॉइंट 0 दे रहा है, यानी कि क्या हो गया, साइन की कॉस, तो जाहिर सी बात है साइन हो गया। लेकिन यही कॉस अगर 360 डिग्री पे मैं जाऊं, यही कॉस 360 डिग्री की बातें करूं, तो जाहिर सी बात है फिर क्या हो गया, कॉस ही रह गया। अब ये चीज अगर मैं साइन के लिए ट्राई करूं, मैंने जानबूझ के मुश्किल वाला पहले करा दिया, ये थोड़ा और आसान है, देखिएगा, क्योंकि ये सिंपली चीजों को दिखा देगा। ये यहां आता हूं मैं, तो देखिए 90 डिग्री का चेंज करा, मैं यहां आया अभी, तो अगर मैं साइन की बात करूं और मैं 90 डिग्री बढ़ूं, तो साइन किस चीज में बदल जा रहा है, कॉस में, दिख रहा है साफ साफ, है कि नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो साइन 90 डिग्री में बदल जा रहा है कॉस में। लेकिन साइन को अगर मैं बदलूं 180 डिग्री, मैं यहां आ जाऊं, तो साइन ही रह गया, देखिए साइन ही ऐसा करता है इस जगह पे, है कि नहीं, तो ये हो गया साइन ही रह गया। साइन को अगर मैं चेंज करूं 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री, तो ये है ना मार्क, ये वाला मार्क है 270 डिग्री, तो फिर से ये कॉस जैसा कर रहा है, कॉस जैसा बिहेवियर है इसका, तो साइन 270 में फिर कर रहा है कॉस। ठीक है, और इसी साइन को अगर मैं चेंज करूं 360 डिग्री, मैं आ जाऊं यहां, तो फिर से साइन रह गया, देखिए साइन 0 वाला नेचर, साइन यहां पे 0 है, ऐसे 0 है, तो ये हो गया साइन ही रह गया। आप गेस करिए, आप खुद से सोचिए कि इस साइन को मैं अगला 90 डिग्री और बढ़ा देता हूं, 450 कर देता हूं, क्या होगा, साइन कॉस बन जाएगा कि साइन साइन ही रह जाएगा। तो 450 पे अगर हम आए यहाँ पे, तो ये साइन जैसा तो लग नहीं रहा, ये तो लग रहा है कॉस जैसा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कॉस। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने हर जगह 90 का चेंज आया है, मैं हर बार 90-90 कूद रहा हूँ, पर मैं 90 का जब 1 टाइम कूदा था, तो साइन कॉस में बदल गया और कॉस साइन में बदल गया। लेकिन जैसे ही मैंने 90 का दुगना छलांग लगाया, इवन टाइम्स छलांग लगाया, तो साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा। फिर मैंने साइन का 270 छलांग लगाया साइन में, यानी 90 का 3 गुना ऑड टाइम्स, तो साइन कॉस बन गया, कॉस साइन बन गया। और जैसे ही मैंने 4 गुना किया, इवन कर दिया, यानी साइन साइन ही रहा और कॉस भी कॉस ही रहा। मतलब जब हम 90 का ऑड टाइम्स करते हैं, जब हम 90 का ऑड टाइम्स चेंजेस लाते हैं, तो साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है। कब? जब हम 90 का ऑड टाइम्स चेंज करते हैं। जब हम एंगल को 90 का ऑड टाइम्स बदलते हैं, तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में। साइन और कॉस के लिए तो हमने चेक करा,
tan और cot और sec और cosec के लिए भी आगे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये बात हमें sin और cos के लिए समझ में कम से कम भी आनी चाहिए। तो 90 के ऑड टाइम्स में चीज़ें एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, लेकिन 90 का अगर हम इवन टाइम्स करें, अगर हम इवन टाइम्स करें, दुगुना करें, 4 गुना करें, 6 गुना करें, 8 गुना करें, इवन टाइम्स करें, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। कब? जब 90 का इवन टाइम्स करेंगे तब। और ये दोनों बातें अगर हमें समझ में आ गई तो हम कम से कम बहुत सारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का कोई अंत नहीं होता है, नंबर ऑफ फार्मूलाज का, इन्फिनाइट फार्मूला रटने से बच जाएंगे बस इस छोटे से कंसेप्ट से, इस छोटे से कंसेप्ट से कि 90 के ऑड टाइम्स अगर चेंजेस आते हैं, 90 के ऑड टाइम्स अगर चेंजेस आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं एक दूसरे में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन 90 का अगर इवन टाइम्स चेंजेस आता है तो चीज़ें वही रह जाती हैं, साइन साइन हो जाएगा, कॉस साइन, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आ सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमने ये बात सीखी और हम इसे लेकर के चल पड़े कि चलो भाई हमने सीख लिया, ये हम जान गए, ये हम समझ गए और हम इसे ध्यान में रखेंगे। एक और बात हम सीखेंगे और फिर उन दोनों को कंबाइन करेंगे। हमने सीखा कि एंगल्स को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है उसमें और कैसे उसमें बदलाव आते हैं, हम कितना चेंज करें तो कैसे बदलाव आते हैं। 90 डिग्री चेंज करने पे चीज़ें एक दूसरे में बदल जाती हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में और आगे भी। और 90 का इवन टाइम्स अगर हम चेंज कर दें तो कोई बदलाव नहीं आता, 90 के ऑड टाइम्स में बदलाव आता है, ये हमने देखा। पर ग्राफ जब हम बना रहे थे, जिस ग्राफ से हम ये समझे हैं उसे बनाते वक्त याद करिए हमने रेशियो 90 तक लिखा पर उसे अपने मन से एक्सटेंड कर दिया। हमने 90 से 180 कर दिया, 180 से 270 कर दिया, 270 से 360 कर दिया और हमने ये भी कह दिया कि इसके आगे भी है और 0 के पीछे भी है। ये हमने कैसे कह दिया? 270 डिग्री किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता होगा? 360 डिग्री किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता होगा? क्योंकि ट्रिगो तो हम यही जानते हैं कि भाई ये तो ट्रायंगल का पढ़ाई है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन ट्रायंगल में कभी 360 डिग्री और 450 डिग्री और 840 डिग्री ये सब तो नहीं आते होंगे। तो कैसे ये चीज़ काम करेगा? फिर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे और चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, इसके लिए जानते हैं कि एंगल जो हम पढ़ रहे हैं, हम एंगल का बात जो कर रहे हैं वो केवल ट्रायंगल के एंगल्स तक हम लिमिटेड नहीं है। याद करिए रेडियन के बारे में मैंने बताया था कि वो एक सर्कुलर सिस्टम है, तो हम यहाँ भी जब एंगल पढ़ रहे हैं तो हम सर्कुलर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। हम प्लेन में जो एंगल्स अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बन सकते हैं उनकी बातें कर रहे हैं। हम प्लेन में अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जो एंगल्स बन सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मान लीजिए मैं इस क्वाड्रेंट में हूं, ठीक है, तो इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें जब मैं ऐसे यहां बनाता हूं एक ट्रायंगल, मान लीजिए मैंने थीटा यहां ले रखा है, तो ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये मैं ऐसे चला हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चला हूं। लेकिन सोचिए यही थीटा मैंने अगर नीचे कवर किया होता तो ये मैं नीचे गया रहता इस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसे अगर x मान लूँ, इसे y मान लूँ, नीचे वाले को भी y मान लूँ, तो इन दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं लिखना चाहूँ इसका साइन थीटा, तो इसे तो लिखना होगा साइन माइनस थीटा ना। इसे मैं लिखता हूँ अगर साइन थीटा, तो ये तो थीटा है लेकिन ये तो डायरेक्शन उल्टा है, तो इसे लिखना होगा माइनस साइन थीटा, ये सॉरी साइन माइनस थीटा, वो बाद में हालांकि माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो एंगल जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। मतलब कि जैसे मैं कह रहा हूँ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का मतलब ये है कि आप यहाँ से घूमे हैं 120 डिग्री तक। तो 120 डिग्री जब हम यहाँ आ गए, ठीक है, 120 डिग्री जैसे हम यहाँ आ गए, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? तो हम एक्चुअली इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ जो ये ट्रायंगल इससे जो बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पर हम 120 डिग्री फिर क्यों कह रहे हैं? तो हम 120 डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने एंगल नापना यहाँ से शुरू किया है। हमारे एंगल नापने का जो ऑरिजिन है, हमारे एंगल नापने का जो
शुरुआत है वो यहाँ से हुआ है, पर ट्रायंगल तो यही बनेगा। तो क्या हम इसे 30 डिग्री भी कह सकते थे? क्योंकि देखिए इतना तो 90 है, ये तो 30 ही हुआ, 120, तो हाँ आप इसे 30 डिग्री भी कह सकते थे। पर आप अगर 30 डिग्री कह देते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो ट्रायंगल क्वाड्रेंट नंबर 2 में है? तो क्वाड्रेंट भी हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बात कहाँ हो रही है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंगल कितना। तो 120 डिग्री बहुत क्लियरली ये बात बता देगा वो ट्रायंगल 30 डिग्री वाला है, लेकिन 120 डिग्री हमें ये क्लियरली बता देगा कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में ट्रायंगल बन रहा है और 30 डिग्री का क्वाड्रेंट ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ही हम कहेंगे कि 240 डिग्री, तो 240 डिग्री मतलब 180 और यहाँ 60, तो जाहिर सी बात है अब ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल 60 डिग्री का ही बनेगा, पर 240 डिग्री ये बात कहने के लिए काफ़ी था कि आपका जो ट्रायंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। आपका जो पोजीशन है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। केवल 60 डिग्री कहने से आपको थर्ड क्वाड्रेंट का कभी पता नहीं चलता। इसीलिए हमने एंगल को ऐसे घुमाया है। हम बोल देते हैं 450 डिग्री, या बोलते हैं 420 डिग्री, 420 डिग्री। 420 डिग्री से हमें बस ये पता चलता है कि हम एक बार घूमे हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं और हमारा ट्रायंगल 60 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि 360 माइनस करेंगे 420 में से तो 60 डिग्री। तो हम एक बार घूमे हैं और उसके बाद 60 डिग्री एंगल बना रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सारी बातें हमें पता चल गई। हमें एंगल जान के ये पता है कि हम कितनी बार घूमे हैं, हम किस क्वाड्रेंट में हैं, हमारा ट्रायंगल कैसा है, ये सारी बातें हमें पता चल रही हैं। तो ये एंगल का कंसेप्ट है जो हमें पूरी जानकारी देता है। और एंगल के कंसेप्ट को इसलिए सर्कुलर बनाया गया है कि पूरा घूमते रहिए आप और एंगल बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा काम इन सब चीज़ों से पड़ सकता है। हमने झूठ मूठ का कुछ नहीं बना रखा, हमने काम की चीज़ों को अरेंज करा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम अगर बातें करें, हम इसमें देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें आप एक रूल याद रखें कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अभी अचानक से क्या आ गया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या ज़्यादा अगर आपको ये रूल, एक और रूल चाहिए तो आप याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए क्या है, यहाँ पहला वर्ड क्या है, ए, यहाँ पहला वर्ड क्या है, एस, यहाँ पहला वर्ड क्या है, टी, यहाँ पहला वर्ड क्या है, सी। आपको ये पहले वर्ड से मतलब होगा। ये ए वर्ड का मतलब है ऑल, ये ए वर्ड का मतलब है ऑल। इस वर्ड का मतलब है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। सोचिए टी वर्ड का मतलब आप क्या निकाल पा रहे होंगे। आप मेरे आगे चल सकते हैं और पैरेलल चल सकते हैं। तो टी वर्ड का मतलब होगा टैन और कॉट, और सी वर्ड का मतलब होगा कॉस और सेक। तो इसका कहना ये, हम सारी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे, चिंता ना करें। इसका कहना ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। जाहिर सी बात है, मैंने ऐसे साइन लिखा तो उसका उल्टा कॉसेक होता है। हम जानते हैं कि जैसे साइन चलेगा वैसे कॉसेक चलेगा। तो इस का मतलब है कि साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो चारों बच गए कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चारों आपके नेगेटिव हो जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। और फोर्थ में अगर हम आ जाएं तो बस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी जितने रेशियोज होते हैं सेक और कॉस के अलावा वो सारे नेगेटिव होते हैं। क्या, क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, ठीक है, मान लीजिए, क्यों सारे पॉजिटिव हैं देखिएगा। पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, और ये जो हम निकाल रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव कैसे हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा रूट वाला चीज़, तो है ना। तो इन दोनों को स्क्वायर करने से ये आएगा, तो ये तो हर जगह पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं,
एक्स और वाई तो चेंज होगा ना। तो सोचिए अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ, इस क्वाड्रेंट में हूँ, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा एक्स भी पॉजिटिव, मेरा वाई भी पॉजिटिव और मेरा हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, तो रेशियो नेगेटिव कैसे होगा? यानी कि सारे रेशियोस इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे ही हम दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे, हम दूसरे क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंच जाएंगे हमारा एक्स तुरंत नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस एंगल का क्या हो गया? बेस नेगेटिव हो गया, इस एंगल के लिए बेस नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहा जो कि वाई है, और सॉरी हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहा, वाई पॉजिटिव रहा, पर जो बेस है वो नेगेटिव हो गया। तो बेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, कि कौन कौन ऐसा चीज है जिसमें बेस है? कॉस में है, सेक में है, टैन में है, कॉट में है। तो बेस के नेगेटिव हो जाने के चलते बेस से जुड़ी हुई सारी चीजें नेगेटिव हो गई और दो चीज बच गए जिसमें बेस से कोई मतलब नहीं था, वो पॉजिटिव रह गई। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है कि बेस भी नेगेटिव हो गया और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव है। तो जिसमें टैन और कॉट, देखिए टैन और कॉट एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, पर टैन और कॉट में दोनों आते हैं, तो माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो पॉजिटिव बचेगा यहाँ। लेकिन जिसमें केवल एक आता है, केवल बेस या केवल परपेंडिकुलर आता है, वो लोग तो फंस जाएंगे और वो लोग नेगेटिव हो जाएंगे। और उसी तरह ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, थोड़ा कॉफ़ी में चीनी डालिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज जाइए स्कूल के बाद। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये बातें हमने थोड़ी सी जानी। अब जो दोनों बातें हमने पढ़ी, हमने एक बात पढ़ा जिसको हमने पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ उस पर सोचा नहीं, और हमने ये दूसरी बात पढ़ी, ये हमने क्यों पढ़ा ये भी नहीं जानते हैं, और इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तब हमें पता चला कि ये पढ़ क्या रहे थे और इससे क्या मिलेगा हमें, इससे क्या होगा, इससे हम बच जाने वाले हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज को याद रखने से। तो देखिए इन दोनों बातों को कंबाइन करते हैं। तो पहली बात ये थी कि 90 का अगर हम छलांग लगाते रहें तो चीज़ें बदलती रहेंगी, पर 90 के और छलांग में चीज़ें एक दूसरे के जैसे हो जाएंगी, एक दूसरे का हो जाएंगी, और 90 का इवन मल्टीपल में चीज़ वही रह जाएगा, चीज़ें वही रहेंगी। और दूसरी हमने जाननी कि ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब सोचिए मुझे एक फॉर्मूला दिया गया साइन 90 प्लस थीटा, बोला गया जरा फाइंड आउट करिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। मैं बोला देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा के लिए देखा हमने कि 90 प्लस थीटा, पहली बात जो भी बदलाव किया जा रहा है वो 90 डिग्री का ऑड टाइम्स किया जा रहा है, और ऑड टाइम में इतना तो कंफर्म है कि जो भी होगा वो साइन नहीं होगा, साइन का अगला वाला जो पार्टनर है वो हो जाएगा। तो ये तो कॉस होना तो यहाँ तय है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि साइन 90 प्लस थीटा में कॉस आना ही आना है, उसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि 90 का ऑड टाइम्स है। तो हमने कॉस थीटा तो लिख ही दिया, अब बच गई कि प्लस कॉस थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा। तो आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा, कह लो इसमें बहुत सारी गलती करते हैं, हम उन पे भी बात कर लेंगे क्योंकि गलतियां भी पता है मुझे। साइन 90 प्लस थीटा जो है उसमें देखिए ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये पड़ता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 तो यहीं तक आ गया ना, अब 90 और थीटा और जुटा, और थीटा जाहिर सी बात है हमेशा ये एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे आप हमको हमेशा अगर मान लीजिए रहेगा कि 90 प्लस 120, तो फिर आप उसमें जोड़ दें, फिर वो हो गया 210, तो 180 प्लस 30 लिखें, तो फिर वो साइन 180 प्लस थीटा है। ये थीटा हमेशा आपका एक्यूट है, तो जाहिर सी बात है 90 प्लस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, तो ये आंसर हो गया कॉस थीटा। तो चलिए हम इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज निकालते हैं और हम देखते हैं कि हम कितना याद करने से बचे हैं सिर्फ ये दो कंसेप्ट को समझ के। तो मान लीजिए मैंने बनाया कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा,
तो हमने देखा कि भाई 90 का तो वो 2 टाइम्स है इवन, तो इतना तो तय है कि रहना तो साइन ही है, रहना तो साइन थीटा ही है, इतना तो तय है। लेकिन ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये एंगल है किस क्वाड्रेंट में, 180 पूरा होता तो सेकेंड, लेकिन उसमें से माइनस हो गया, 180 में से और माइनस हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वाड्रेंट बना के, 180 तो हम यहाँ पहुंचे, पर उसमें से कम है ना, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया ये एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो जाहिर सी बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि साइन जैसे आपको बोला गया 120 डिग्री निकाल लें, आप चक्कर में पड़ गए कि 120 तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो 60 पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, 0 पढ़ा है, 45 पढ़ा है। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन, या तो आप लिख लें साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या आप लिख लें साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो इसका आंसर हो गया √3/2। आपने कभी नहीं पढ़ा था, पर इन दोनों बातों के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल जो आपको दिया हुआ हो वो आप इसके मदद से निकाल सकते हैं। 90 प्लस 30 के हिसाब से चलें तो अभी हमने पढ़ा साइन 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री वो भी √3/2 आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं tan 270 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे हम आर्बिट्ररी एग्जांपल्स कर रहे हैं, फिर हम एक पैटर्न में चीज़ों को एक बार बस बोल लेंगे कि हाँ अच्छा हमने ये चीज़ें सीख ली। tan 270 माइनस थीटा, 90 का ऑड मल्टीपल 90 × 3 है, तो tan चेंज होगा कॉट में, तो कॉट लिख दिया, कॉट थीटा तो आना पक्का है, कॉट थीटा को तो आना ही आना है, लेकिन प्लस कि माइनस, तो वो हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट से। 270 माइनस थीटा है कहाँ, 270 माइनस थीटा है, 270 यहाँ है, पर माइनस थीटा यही है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड में ऐड शुगर 2, अच्छा tan कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ देखिए tan, आप ये मत यहाँ मत देख लीजिएगा, आप इसका वैल्यू लिख रहे हैं, आप इसके एंगल को देखें, यहाँ से ये तो आ रहा है, ये तो जो आएगा आएगा, आप इसको देखें कि tan वहाँ पॉजिटिव होता है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ tan भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी प्लस कॉट थीटा। और देखिए मान लीजिए सेक बोल दिया गया 90 माइनस थीटा, इसे तो खैर हमने 10 में ही पढ़ रखा है, फिर भी सेक 90 माइनस थीटा, इतना तो तय है कि 90 का ऑड मल्टीपल है, तो सेक तो चेंज होना ही पड़ेगा कॉसेक थीटा में। लेकिन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट में हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉसेक थीटा, ये इसकी बात हो जाएगी। हमसे किसी ने पूछ दिया कि कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, 270 90 का ऑड मल्टीपल, तो जाहिर सी बात है हम इसे इतना तो तय है कि ये tan में चेंज हो जाने वाला है, tan थीटा तो होने वाला है, लेकिन ये एंगल है कहाँ, ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए 270 यहाँ तक आए और थीटा जोड़ा आपने, थीटा एक्यूट है, 90 से कम है, तो आप कहाँ पहुँचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉट क्या होता है, कॉट को देखिएगा, यहाँ tan को मत देखिएगा, कॉट को देखिएगा तो पता चला है कि फोर्थ में तो कॉट नेगेटिव होता है, यानी माइनस tan थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, ये बातें हुई। तो करेंगे हम ये कि हमें कोई भी रेशियो निकालना रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने पूछ दिया साइन 840 डिग्री, साइन 840 डिग्री हमसे किसी ने पूछ दिया, तो हम कैसे बताएंगे, तो हम इसको बताने के लिए करेंगे ये कि पहले तो हमें देख लीजिए कि 90 के रेस्पेक्ट में क्या है, ऑड टाइम्स है कि इवन टाइम्स है, तो हम इसे लिखेंगे 840 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 से जब हम डिवाइड करेंगे हम देखेंगे कि 9 टाइम जा रहा है 810 और ये 30 बच गया, यानी इसे 840 को हम 90 के तरीके से लिखें, 90 के टाइम्स में लिखें, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन 90 × 9 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 × 9 हो गया 810 डिग्री, और 810 डिग्री प्लस 30 840 डिग्री। तो ये अगर हम देखें 90 का ऑड मल्टीपल, कॉस में तो चेंज होना है भाई,
कॉस में तो चेंज होना है। अच्छा 890 का ऑड मल्टीपल, सोचिए आप यहाँ 9 बार घूम गए हैं 90 का, 4 बार घूमने में, ठीक है, आप 360 कवर कर जाते हैं, फिर 4 बार घूमे फिर 360 कवर कर जाते हैं। तो इस 9 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 बार लगा 8 बचा 1। तो देखिए 2 बार तो कंप्लीटली घूम चुके ना, तो फर्क क्या पड़ता है, ये तो एक ही बच गया ना। तो 90 इंटू 1 भी कह सकते थे इसे, यानी हम सीधा 360 से डिवाइड कर सकते थे। वहाँ पे हम 360 के रिस्पेक्ट में देख के चीज़ों को वैसे लिख सकते थे। तो या 90 इंटू 1 भी इसको कह सकते हैं। ये मैंने कैसे करा, ये मैंने ऐसे करा कि हमने इसे लिखा 90 इंटू 9। सोचिए 90 9 बार, आप ऐसे भी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 बार घूम गए और 9 बार यहाँ तक आ गए, और यहाँ के बाद आप बढ़ रहे हैं। तो आप किस क्वाड्रेंट में हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये हमने पता करने के लिए क्या करा कि इस 9 को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 बार जब हम घूमते हैं तो हम एक्चुअली वहीं पहुंच जाते हैं, हम ऑरिजिन पे ही पहुंच जाते हैं। तो हमने देखा कि 4 से डिवाइड करने पे बचता एक ही है, यानी हम 90 का 9 बार घूमे चाहे 90 का 1 बार घूमे, बात बराबर है, हम वहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। तो 90 इंटू 1 ये हमने कर दिया और प्लस 30 डिग्री। तो ये जो चीज़ हुआ, ये जो बातें हुई, ठीक है, ये आई 90 प्लस 30। तो जाहिर सी बात है सेकेंड क्वाड्रेंट की बातें हैं, तो साइन 30 कॉस तो होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री तो होना चाहिए, प्लस की माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो प्लस कॉट 30 डिग्री यानी √3/2 आंसर। तो ये ट्रिगोनोमेट्री की कुछ बातें हुई जो हमें काम आएंगी। और अगर आप ये देखें कि कितने सारे फार्मूला से हमने खुद को बचा लिया है, तो देखिए कितने फार्मूलाज बनेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक, 6 फार्मूला। साइन 90 प्लस थीटा, साइन कॉस 90 प्लस थीटा, टेन, 6 फार्मूला। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, फिर 6, 180 प्लस थीटा, साइन कॉस, वो 6, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, पर हमें ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया कि 90 का ऑड इवन कर लेना, और हमने ये समझ लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो प्लस और माइनस होता है। और इतनी बातें हमें याद हैं तो हम कभी भी कोई एंगल का रेशियो निकाल सकते हैं, कभी भी कोई भी एंगल का हम लोग उसका जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आज आप इसी को ध्यान में रखें। हम मैथमेटिकल टूल्स बहुत अच्छे से जुटाएंगे, हम अस्त्र शस्त्र इतने ज़्यादा जुटा लेंगे कि आगे की जो हमारी जर्नी होगी वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैंने शायद पहले भी कहा है आप लोगों से कि आमतौर पे सीधा डिफरेंशिएशन से शुरू तो लोग कर लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं रहता कि वो क्या निकाल रहे हैं और क्या आंसर ला रहे हैं। तो हम उसमें थोड़ा समय लगाएंगे, पर हम उन चीज़ों को समझ जाएंगे जो हमें करनी है, और वो फिर हमें क्लिक करेंगे दिमाग में। जो चीज़ें हम ज़रूरत में लाएंगे वो हमें क्लिक करेगा हमेशा, और इस हिसाब से हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।